नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ अपडेट। देखिए, अनुपमा यादव को घेरा जाता है आधी रात को और मुखिया जी के द्वारा उन्हें पीटा जाता है। अनुपमा यादव के सर पर बंदूक तान दी जाती है और उसके बाद अनुपमा यादव के कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। ये तमाम आरोप जो है इस वक्त अनुपमा यादव लगा रही है और इस वक्त अनुपमा यादव जो है डरी हुई है, सहमी हुई है। बीना मानवी से अनुपमा यादव का बात भी हुआ है और इस वक्त महिला विकास मंच की संस्थापक बीना मानवी जी हमारे साथ है। स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अनुपमा यादव एक दिग्गज कलाकार में गिनती होती है। आधी रात को अगर वो स्टेज शो करने जा रहे हैं तो उनके साथ इस तरीके से होगा बिहार में? नहीं, ये बहुत गलत हुआ है। हम लखनऊ में थे उस वक्त, आधी रात को लगभग 11-12 बजे के करीब अनुपमा का फ़ोन आता है। बहुत घबराई हुई थी और जिस तरह से वहाँ हुआ है, और लॉबी जो होती है ना, कास्टिज्म वाली लॉबी का खेल है। और ये सही है कि उसके साथ बदतमीज़ी हुई है। इसमें कहीं किस लड़की को पड़ा है कि अपनी इज्जत खुद उतारेगी। और वो जो मुखिया हैं उस गांव के, उनको बस थोड़ा सा मैं 20 तारीख तक व्यस्त हूँ। 20 के बाद उस मुखिया को जवाब देना पड़ेगा। सुनने में आया SC ST केस लगा दिया। अरे तुम तो हो ही नहीं SC ST, तो केस किसका लगाएगा? तो ये सब चोचलेबाजी। लेकिन पता है इन तमाम चीज़ों में सबसे दुख क्या है? प्रशासन की लापरवाही। अगर कोई बच्ची जा रही है आपके पास और बता रही है, वो भी कोई मामूली नहीं है, एक कलाकार है बिहार की, और वो जा रही है आपको अपना दर्द बता रही है, तो आप काउंटर केस में दूसरे पक्ष का आप ले कैसे सकते हैं? ऐसे मामलों में आपको बिल्कुल केस, ये चाहे कितना भी हो, इसमें जिसने भी उस मुखिया का केस लिया होगा थाना में, उनको जवाब देना पड़ेगा हमें कि आपने किस आधार पे ये केस लिया। आपको आधार बताना पड़ेगा भाई। उसके साथ जो हुआ वो गलत है, वो नहीं हो सकता है। और पूरा का पूरा गांव तमाशाबीन था। ये हमारा समाज, और कहते हैं कि हम बेटियों की इज्जत करते हैं। अरे कैसे भूल जाते हैं ये लोग, इस तरह के नीच लोग, कि तुम्हारे घर में भी बहू बेटी है, तुम दूसरे की बहू बेटी की इज्जत नहीं करते हो तो कल को तुम्हारी बहू बेटी की इज्जत कोई नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ों से दुखद है। अनुपमा अभी आ रही है, मैं शहर में नहीं थी, अभी जस्ट मैं पहुंची हूँ। उससे सारी वस्तुस्थिति मैं जानती हूँ अनुपमा से। और उसके बाद 21 या 22 तारीख को हम नवादा जाएंगे। अगर हम बात कर ले मैम, तो जिस तरीके से करीबन 75 से 100 के संख्या में जो लोग थे वो अनुपमा यादव की गाड़ी पर भी बैठ गए थे। अनुपमा यादव का कपड़ा फाड़ने के बाद जब अनुपमा यादव गाड़ी में बैठती है तो गाड़ी पर भी लोग बैठ जाते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देते, गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते, तोड़फोड़ होता है। और ये सब कुछ मुखिया जी के इशारे पर हो रहा था। मुखिया जी खुलकर कह रहे थे कि हम भूमिहार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, भूमिहार रहें, राजपूत रहें, चाहे चमार रहें, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है? ये बताइए। तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो, ये ज़रूर क्लियर हो गया है। ये थोड़ी है कि तुम भूमिहार कह रहे हो अपने आप को। दुनिया का सारा भूमिहार क्रिमिनल ही माइंडेड है क्या? देखिए, क्राइम जो है वो हर कास्ट में है। ऐसा नहीं है कि ये जाति का लोग बहुत अच्छा है, वो जाति का नहीं है। क्योंकि ये संकीर्ण मानसिकता के कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं जो इस तरह का अपराध करते हैं। तो ये अपराध हुआ है और ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अगर आप इस तरह की बातें बोले भी हैं कि हम फलाना जाति के हैं, चिलाना जाति के हैं, तो उसका भी जवाब हम आपसे मांगेंगे। हम तो अब जाके पूछेंगे कि बोलो भाई, तुम तो एगो यादव की बेटी को कमज़ोर समझ लिया, तुम यही ना समझा कि हम अपर कास्ट हैं, इसको कुचल दें, लड़की है, आई है, ये क्या है भाई? ये बिहार हमारा क्या जात पात से ऊपर नहीं उठेगा? उठना पड़ेगा और आपको बताना, माफ़ी मांगना पड़ेगा उस मुखिया को, और अच्छे से माफ़ी मांगना पड़ेगा। नहीं तो फिर तो उनका समझ जाइए कल्याणे है मुखिया का। कितनी महिलाएं वहाँ जन सैलाब की तरह नवादा पहुँच जाएंगी, वो अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। उतनी महिलाएं वहाँ पहुँच जाएंगी। क्या चलेगा वहाँ? अभी तो खाली तो आप गाड़ी पे बैठे हैं, महिलाएं अगर पहुंच गई वहाँ तो आपका जूता चप्पल सब बरसने लगेगा आपके ऊपर। अभी बस ये सब नौबत मत आने दीजिए। चीज़ों को समेट के माफ़ीनामा एक दे दीजिए, उतने में हम माफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। शिव कुमार बिक्कू का जिक्र हुआ, कहा गया कि शिव कुमार बिक्कू जो है वो अनुपमा यादव को बचाने के लिए आगे बढ़े, जबकि शिव कुमार बिक्कू भी भूमिहार समाज से है। उसके बाद शिव कुमार बिक्कू को भी पीटा गया है और लोगों का कहना था कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू एक साथ मंच पर गाना गाए, और इसको लेकर अनुपमा यादव ने इनकार हो गया। अनुपमा यादव कही कि आप मुझे बुक करके लाए हैं, मैं गाना गाऊंगी, आपने मुझे गाना गाने के लिए बुलाया, लेकिन ये आप तय नहीं कर सकते कि मैं किसके साथ गाना गाऊंगी। ये मेरा है, मैं तय करूंगी कि मुझे किसके साथ गाना गाना है। बिल्कुल सही है, हमारा चॉइस है ना कि हम ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा मन है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे ना। आप ज़बरदस्ती हमारे साथ थोड़ी कर सकते हैं, आपको राइट ही नहीं है ज़बरदस्ती करने का। अब शिव कुमार बिक्कू जो हैं वो भूमिहार हैं, ठीक है, और जो उनको परेशान किए वो भी भूमिहार हैं। इन लोगों का डिफरेंट काइंड ऑफ खुन्नस होगा,
ठीक है, जहाँ पे वो भी तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, जात पात कुछ नहीं होता है, आदमी की मानसिकता होती है, जो एक अच्छे मानसिकता के होते हैं, घटिया मानसिकता। ये भूमियार अपना रंगदारी दिखाया है, इसको नाम हमको अभी नहीं पता चला, एफआईआर में हालांकि मैंने पढ़ा है, अभी जस्ट मैं थकी हुई पहुंची हूँ। बस मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मेरा बड़ा कार्यक्रम है 20 तारीख को, वो करके और नवादा महिला विकास मंच टीम पहुँचेगी। ठीक है मैम, आपसे भी सवाल रहेगा, जिस तरीके से अनुपमा यादव को टारगेट किया गया, यादव बोलकर टारगेट किया गया, मुखिया जी का एक बयान मैं सुना, उसमें वो कह रहे हैं कि अनुपमा यादव अगर चाहती तो नीतीश कुमार बिहार के सीएम को टैग कर सकती थी, लेकिन इन्होंने तेजस्वी यादव को टैग किया, इन्होंने पप्पू यादव को टैग किया, वो अपने समाज के पास जा रही है, तो वो गलत क्या कर रही है? आप अपने समाज के पास गए तो अनुपमा यादव भी अपने समाज के पास गई। देखिए, पहले तो उस मुखिया जी का मतलब मुखिया जी अगर हमको सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो मुखिया जी को कह रहे हैं कि वो मुखिया के अपने पद से हट जाएं। पहला हमारा सवाल है कि मुखिया जी अपने पद से हट जाएं, क्योंकि मुखिया जो होता है एक कहीं ना कहीं हमारे सरकार का बनाया हुआ एक हमारा जनप्रतिनिधि होता है, और वो इस तरह से करेंगे एक महिला के साथ तो मतलब शर्म लगता है। एक मुखिया और एक जो हमारे देश मतलब हमारे बिहार में कलाकार हैं जो गाना गा के किसी को मतलब 2 क्षण का खुशी देती है, उस तरह से आप जलील करेंगे तो कोई भी आगे बढ़ के कोई बेटी या कोई भी कलाकार जो किसी की बेटी हो, चाहे जो डांसर हो, जो भी हो या कलाकार हो, तो वो तो एक महिला है ना, एक महिला के साथ बेटी के साथ ऐसे करेंगे तो आप कितने बेशर्म हैं। आपके घर में बेटी नहीं है, आपके घर में बहन नहीं है, आप जिससे जन्म लिए हैं वो भी एक बेटी है किसी की, आपकी माँ जो है वो भी एक लड़की है, औरत कभी लड़की होगी तो औरत होगी, तो आप जन्म लिए, तो एक बेटी मतलब एक आपके घर में माँ है वो भी औरत है, और एक लड़की के साथ ऐसे कर रहे थे, मतलब बहुत शर्म की बात है। वो ऐसे मुखिया को डूब के मर जाना चाहिए। और वो मुखिया जी सोच रहे हैं कि हम गाली दे दिए हैं इस तरह, अरे ऐसा क्या मर्दानगी कि कोई मतलब महिला एक लड़की पे आप मर्दानगी दिखा रहे हैं, और भी 100 लोग डूब के मर जाइए। आपके पास तो हम चूड़ी लेकर आएंगे, आपको पहनाएंगे, वो चूड़ी पहनने के काबिल है, वो मुखिया नहीं है उनको चूड़ी पहनने के काबिल है, क्योंकि एक महिला एक लड़की पे मतलब करते हैं बहुत गंदा तरीका। हम भी सुने हैं, कान तक बात जा रही है। उस लड़की वो एक कलाकार है, एक गाना गाती है, एक आप लोग को जागरण गा रही थी। आप माता का एक तरफ पूजा करते हैं, विजयदशमी का आप एक प्रोग्राम रखते हैं, और एक तरफ माता का वो अपमान कर रहे हैं, स्वरूप उसको आप बेइज्जती कर रहे हैं, उसका कपड़ा फाड़ रहे हैं। जा बेशरम, तुमको शर्म नहीं लगा? मतलब हमको तो मुखिया कहने में शर्म लग रहा है। ऐसे मुखिया को बहिष्कार करना चाहिए, और सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये मुखिया नहीं है, बेशरम है। देखिए, महिला विकास मंच जो है अब अनुपमा यादव को इंसाफ दिलाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाई है। बीना मानवी और फाइमा जी जो हैं अब सीधा मुखिया जी से जवाब मांग रहे हैं, और लगातार अब 20 तारीख के बाद इस पर कार्रवाई होती हुई भी नज़र आएगी। और अनुपमा यादव से भी अब बीना मानवी जो है वो मुलाकात करने वाली है और पूरे जायजे के बारे में जानने वाली है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।